दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ इसका एक अंग्रेजी वर्जन मैंने कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड करके ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अब ये रिकॉर्ड इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा। तो मैंने सोचा कि मेरे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके बेनिफिट के लिए मैंने सोचा इसको दोबारा रिकॉर्ड करना चाहिए हिंदी में। इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुद्दा है क्या? मुद्दा ये है कि वोडाफोन आइडिया का सरकारी कर्ज। अब सरकारी कर्ज जो है 2021 में कुछ था और 2025 में कुछ हो गया। उसके बाद में अगर आप देखें सरकारी कर्ज 2021 का जो पेमेंट प्लान था वो कुछ था और 2025 में जो पेमेंट प्लान जो है कुछ और हो गया। अब ये दोनों जो चीजें चेंज हुई है 2021 और 2025 के बीच में जो चेंजेस हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि डीओटी ने कुछ इक्विटी में कन्वर्ट किया है उनका डेट, और उसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट है और कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट है। अब ये कन्वर्जन हुआ है डीओटी के पॉलिसी अनाउंसमेंट जो उन्होंने पीआईबी के वेबसाइट में रिलीज किया था ऑन दिस डेट ऑन 15 सितंबर 2021। तो इधर में कुछ पॉलिसी आई थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो काफ़ी मतलब मुश्किल में है और उसको बूस्ट देने के लिए सरकार पैकेज लेके आई है। तो पैकेज में क्या था? पैकेज में ये था कि 2021 में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के कारण जो ईयरली इंस्टॉलमेंट बनते थे वो ईयरली इंस्टॉलमेंट कंपनियों को देने की जरूरत नहीं थी 4 साल के लिए। ठीक है ना? अब 4 साल के बाद में फिर इंस्टॉलमेंट शुरू होने वाला था। तो अगर आप मेरा एक्सेल शीट देखें तो ये देखिए कि इंस्टॉलमेंट जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ मोरेटोरियम, ये जो है जो कि मोरेटोरियम वाले आइटम है जो कि पीले से हैं, उनके इंस्टॉलमेंट आफ्टर द मोरेटोरियम एंड्स विच इज व्हेन 31 सितंबर और 15 सितंबर 2025, उसके बाद के डेट्स हैं ये, राइट? यहां भी देखिए बहुत बाद के डेट्स हैं। तो ये डेट्स चेंज हो गए और इससे क्या हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट 10, 11, 12, 11, 14, 10 का था वो घट के 6, 7, 7, 8, 7, 10, 16, 6 हो गया। अब देखिए 16 वाला को छोड़ दीजिए बिकॉज ये मोरेटोरियम में नहीं है। तो आप देखेंगे 4 के इंस्टॉलमेंट के जो टाइम है वो घट गए, मतलब जो 10 इंस्टॉलमेंट में देने वाले थे अब वो 6 में देना पड़ेगा उनको। इससे क्या होगा कि उनके ईएमआई के जो कैलकुलेशन है वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा FY25 में वो उसको पकड़ के और ये जो वैल्यू है इंस्टॉलमेंट्स का इसको लेके ईएमआई के कैलकुलेशन के फॉर्मूला से हमको इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट EY मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट के फॉर्मूला को यूज करते हुए हमको इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सारे जो चीजें हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये पूरे खेल में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। अब क्या क्या कंफ्यूजिंग है मैं आपको समझा देता हूं। पहला तो ये है कि डीओटी ने अपने पीआईबी रिलीज के अंदर में ये इंटरेस्ट की बात करी है। अब देखिए इंटरेस्ट की बात करी है, क्या जरूरत थी इंटरेस्ट की बात करने के लिए दोस्तों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट है मोरेटोरियम पीरियड का वो चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कितना इंटरेस्ट कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, पूरे मोरेटोरियम पीरियड 4 साल का या कुछ और? क्योंकि पूरे मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट तो कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर होता तो ये जो प्रिंसिपल है FY21 का जो आउटस्टैंडिंग है वही प्रिंसिपल हमको FY24 में तो नजर आता। FY25 को छोड़ दीजिए क्योंकि उस टाइम में 36,950 का उन्होंने कन्वर्ट किया। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो है FY24 में ये मैच नहीं करता। इसका मतलब इंटरेस्ट तो पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया तो प्रिंसिपल तो वैसे का वैसा ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं हुआ। तो हमें जानने की जरूरत यह है कि ये 16,000 करोड़ का नंबर आया कहां से, क्योंकि ये नंबर काफी बढ़ जाता अगर पूरा इंस्टॉलमेंट पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, और करने की भी जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो भाई प्रिंसिपल को जो है कंपाउंड होने देते, है ना? आपका 2021 का जो प्रिंसिपल था इस प्रिंसिपल को आप कंपाउंड होने देते ना। क्या जरूरत थी? इंटरेस्ट कहां से आ गया बीच में? कोई जरूरत नहीं थी करने के लिए। अब यही गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना? और मैं अभी वाला जो है कन्वर्जन है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें एक और गुत्थी ये है कि जब
ये जो आपका जो ईयरली इंस्टॉलमेंट के जो स्टार्ट डेट है, वो स्टार्ट डेट भी चेंज हो गया। अगर आप देखिए March 26 वाज द स्टार्ट डेट ऑफ द एंड ऑफ द मोरेटोरियम, है कि नहीं, कि जब 11 इंस्टॉलमेंट 7 में कन्वर्ट हुआ, तो ये बढ़ के मार्च 2028 क्यों हो गया, कैसे हो गया? आप एनुअल रिपोर्ट में जाइए तो आपको दिखेगा ये कि जो 3 आइटम्स हैं, जो कि बड़े बड़े आइटम्स हैं, बिग टिकट आइटम्स हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2014 का, ये जो है आपका 19,371 रुपए, फिर 49,230 करोड़ रुपए, ये जो FY20 के प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये बड़े बिग टिकट आइटम है 2016 का। इनके सारे के सारे इंस्टॉलमेंट ये दोनों के 2-2 ईयर जो है आगे आगे खिसक गए हैं, और इसका 1 साल आगे खिसक गया। अब ये खिसका कैसे, किसने डिसाइड किया इसको खिसकाने के लिए? क्योंकि ये तो एनुअल रिपोर्ट से निकाला है ना मैंने, ये अपने मन से तो नहीं बना के बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि होना क्या चाहिए था कि जब ये प्रिंसिपल जो है, जब कन्वर्जन हुआ तो कर देते प्रिंसिपल कन्वर्जन, उसके बाद में जो ईयरली इंस्टॉलमेंट था वो उसका डेट तो वही होना चाहिए था जो यहां पे है, लिखा हुआ है। इसीलिए फ्रेंड्स जो है ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए ये वीडियो कैसे मैंने बनाया, क्या क्या इश्यूज हैं। तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट FY21, वो तो मैंने आपको बता दिया, इसको आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो से। रिवाइवल पैकेज का मैंने बता दिया था 15 सितंबर, है ना, इक्विटी। बट रिवाइवल पैकेज, एक नोट करने वाली बात यह है कि रिवाइवल पैकेज तो 15 सितंबर 2021 को आया था, पर इक्विटी इशू हुई थी 7 फरवरी 2023 को, तो 510 दिन बाद, ठीक है ना। अब जो है यही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। अब इसको समझने के लिए आपको मेरे शीट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें, FY21 का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो एम्पलीफाई होके FY22 में इंटरेस्ट जो NIA में जो आपका ऑक्शन के डॉक्यूमेंट के जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको इस्तेमाल करके अगर इसको एम्पलीफाई करेंगे, है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे FY22 में, तो आप देखेंगे बिल्कुल मैच करता है कि नहीं। तो यही चीज FY23 में नहीं मैच करता। आप खुद ही देख लीजिए सामने, जो 1300 करोड़ था वो घट के 1271 करोड़ हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि 1884 करोड़ तो 1300 करोड़ हो गया, 9.75% से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गया उसका, पर फिर घट गया। तो उसके बाद में 2024 में फिर वही इंटरेस्ट लगाया आप, 9.75 लगा के प्रेजेंट वैल्यू 1395 हो गया। बिल्कुल मैच करता है, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो 2 पीरियड बिल्कुल मैच करते हैं। FY21 का जो है प्रेजेंट वैल्यू FY22 में इंटरेस्ट रेट से एस्केलेट हो गया, एम्पलीफाई हो गया। सिमिलरली FY23 का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो FY24 में इंटरेस्ट रेट से एम्पलीफाई हो जाता है। तो बीच में प्रॉब्लम है FY22 एंड FY23 के बीच में। इसलिए दोस्तों मेरा मानना यह है कि पूरे मोरेटोरियम का इंटरेस्ट जो है वो नहीं जो है इंक्लूडेड था। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप देखें इसके अंदर में, अगर आपका जो PIB रिलीज देखें, उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन टू द TSP टू पे इंटरेस्ट अमाउंट अराइजिंग ड्यू टू द डिफर्ड पेमेंट इन इक्विटी। और उसके बाद में फिर मैं एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं, वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें लिखा है TSP shall be given an option to convert the interest amount arising out of the protection of NPV on account of deferred spectrum and AGR dues pertaining to the moratorium period into a loan issued to the President of India। अभी कहने हैं कि भैया पूरा मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आप चाहो तो कन्वर्ट करा लीजिए। बट ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो FY23 का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो FY24 में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट से, NI के इंटरेस्ट रेट से नहीं मैच करता। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तभी तो प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ था। तो इसका जो है, जो क्यों है ऐसा नहीं हुआ था, वो क्यों मेरे को इस डॉक्यूमेंट के इस पूरे पॉइंट पे मिला। उसमें लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू बी फर्निश्ड बाय TSP देयर आफ्टर सर्टिफाइड बाय DOT। The NPV of interest amount will be calculated by DOT on the date of exercise of option by TSP। बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। इसलिए मेरा तो ये मानना था कि इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अगर इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते तो क्या होता, तो जो भी आपका प्रिंसिपल ये था ये बढ़ के एम्पलीफाई होके 2025 में हो जाता। कुछ कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं थी, और करते तो पूरा करना चाहिए था। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो 16,000 करोड़ का जो नंबर है, ये नंबर जो है सब मिडवे है, पूरा इंटरेस्ट कन्वर्ट नहीं किया इन्होंने।
इसीलिए आप देखेंगे FY23 का जो प्रिंसिपल नंबर है वो FY20 से कम है। अब FY22 का नंबर से कम है। अब FY22 का नंबर क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों एम्पलीफाइड है FY21 से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ विद द इंटरेस्ट रेट्स व्हिच आर इन द NIA? बिकॉज तब तक कन्वर्ट नहीं हुआ था। कन्वर्ट कब हुआ था? 7 फरवरी 2023 को। इसीलिए दोस्तों ये नंबर वोडाफोन के अकाउंट स्टेटमेंट में वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गया। अब जब कन्वर्ट हो गया FY22 एंड FY23 में तो ये नंबर घट गया। अब कैसे कन्वर्ट किया है ये मैंने कैलकुलेशन यहां दिखा रखा है कैसे किया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें जिस दिन को DOT को शेयर मिले थे वो था 7 फरवरी 2023। अब वो 7 फरवरी 2023 के बीच में कुछ ईयरली इंस्टॉलमेंट देने थे वोडाफोन को, वोडाफोन ने नहीं दिए। वोडाफोन ने तो बाद में भी नहीं दिए वो तो अलग बात है, पर उसके बीच में नहीं दिए उन्होंने। तो उसका जो पहले तो है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्टॉलमेंट थे। क्योंकि पहला जो ईयर का इंस्टॉलमेंट था जो कि आता था बीच में FY22 एंड 23 के बीच में, वो सॉरी FY22 और 23 के बीच में था, कौन सा था ये FY21 एंड 22 के बीच में जो नंबर आता था वो नंबर्स यहाँ, वो डेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि ये डेट्स तो हमको पता थे। अब मैंने एंड ऑफ द मंथ लिखा, मेरे को एग्जैक्टली तो डेट पता नहीं है मेरे को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो था वो अगर आप देखें जिसका जो कि 7 फरवरी 2023 के पहले के जो इंस्टॉलमेंट, उसके बाद के नहीं इंक्लूड किए मैंने, वो ये डेट्स हैं। तो ये जो दोनों डेट्स हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, इससे मैं इतना तो कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट बनता है। क्योंकि पहले वाला जो डेट है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे FY21 में उसको मैं इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिमिलरली FY22 में जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो अमाउंट्स जो है वो क्वालिफाई करते हैं उसको मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब दोनों को, अगर ये दोनों कॉलम को जोड़ेंगे, ये 16,794 करोड़ आता है, लगभग 16,000 के आसपास आता है। क्योंकि एग्जैक्टली तो डेट मैंने इंक्लूड नहीं किया ना, किस डेट को जो है मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू थे। तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के कारण जो है 16,000 करोड़ का जो नंबर आया, जिससे कि गवर्नमेंट का स्टेक 32.09% हो गया। और उसके बाद में जब FPO आया उसके बाद में ये कम हो गया। उसके बाद देखेंगे जो कन्वर्जन हो गया, उसके बाद में FY23 का जो प्रिंसिपल है वो कैसे कैलकुलेट किया। अब मैंने क्या किया है कि ये जो नंबर्स हैं इसको मैंने DCF कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा आसान कर दिया। क्योंकि करने के लिए तो इसका DCF कैलकुलेशन करके, मतलब DCF मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो पहले देना चाहिए था, DOT ने तो बाद में कलेक्ट किया जब उनका इक्विटी, तो उनको जो है एस्केलेट करना चाहिए था इंटरेस्ट से, तो मैंने नहीं किया। उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इस दोनों नंबर्स के नॉमिनल नंबर को ऐड करके वो जो प्रिंसिपल है आपका FY23 का जो प्रिंसिपल है जो कि विदाउट इंटरेस्ट का, उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूं। मेरा पॉइंट ये था कि मान लीजिए कि DOT को इक्विटी नहीं देते तो नॉर्मली क्या होता, FY21 के नंबर्स एस्केलेट हो जाते हैं और एम्पलीफाई हो जाते हैं विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस इनटू FY22। फिर FY22 के नंबर वही इंटरेस्ट रेट से एम्पलीफाई होकर FY23 में पहुंच जाते हैं। तो मेरे को पता है ना कि FY23 में विदाउट मोरेटोरियम, विदाउट इक्विटी कन्वर्जन क्या नंबर होता। तो वो नंबर जो है, जो मैंने को पता था और मेरे को इंटरेस्ट के नंबर पता थे, तो मैंने उस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया और देखा कि भाई FY23 में एक्चुअली वोडाफोन आइडिया ने अपने एनुअल स्टेटमेंट में क्या प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, और उसका जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और देखा कि ये जो एरर है जो है बहुत कम है। थोड़ा बहुत एरर है पर वो कम है एरर है। इससे मेरे को मोटा मोटा ये पता चल गया कि हाँ शायद यही प्रिंसिपल है। तो इसमें सिर्फ एक ही खामी है कि मैंने इसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो पिछले साल देना चाहिए था, तो इसका जो है मेरे को अपना वो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए था उस डेट में जिस टाइम में इक्विटी मिला था। तो थोड़ा फर्क जरूर पड़ जाता, पर मैंने सोचा कि छोड़ो उसको जाने दो। तो इसीलिए जो आप देखेंगे तो FY23 के अंदर में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो गिर गया FY22 से, इसीलिए गिरा है। अब ये चाहते तो इसको और आगे कर लेते, है ना, क्योंकि वैसे भी आपने कुछ दिया नहीं सरकार को, तो और नंबर हो जाता है। ये 16,000 करोड़ बढ़ के शायद 17,000, 18,000, 20,000 करोड़ हो सकता था। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंटरेस्ट जो है पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। अब जो है 2023 एंड ऑफ 2023 के फाइनेंशियल ईयर
और 2024 का एंड ऑफ 24 का FY24 का जो फाइनेंशियल के नंबर आप देखेंगे ये भी एम्पलीफाइड है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस इंटरेस्ट रेट से आपको एग्जैक्टली मैच करेगा। इससे ये थ्योरी प्रूव हो जाती है कि ये जो प्रिंसिपल नंबर्स हैं जो कि लिखे हुए हैं ये इंटरेस्ट रेट से एस्केलेट होते हैं अगर इसके अंदर में कोई DOT का कन्वर्जन इन्वॉल्व नहीं हो। अब FY24 का नंबर FY25 के नंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि FY25 के अंदर में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया उससे पहले 36,950 करोड़ का, इसीलिए ये नंबर्स मैच नहीं करते हैं अगर आप एस्केलेट करें, इनको एम्पलीफाई करें इंटरेस्ट रेट से। अब मैंने क्या किया, इसको जो है मतलब फिर वो करने के लिए, मतलब ट्रायंगुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने FI ये जो अगर आप देखें यहाँ पे DOT सेकेंड कन्वर्जन जो FY25 का विदाउट कन्वर्जन मींस अगर कन्वर्ट नहीं करते और वो नॉर्मल रेट से एम्पलीफाई होते इंटरेस्ट रेट से, कौन सा वाला नंबर FY23 का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो क्या निकल के आता ये मैंने इस कॉलम में लिख दिया। तो समझ में आ गया, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट का नहीं होने का मतलब ये कि जो 36,950 करोड़ का कन्वर्जन नहीं होता तो क्या होता, वो तो पता है आपको कि वो एम्पलीफाई हो गया होता इंटरेस्ट रेट से, सिंपल इंटरेस्ट रेट से प्रेजेंट वैल्यू का। अब मैंने क्या किया, जो प्रिंसिपल है ये जो लिखा हुआ है 2025 में जो कि कन्वर्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जब 36,950 का कन्वर्जन किया उन्होंने, उससे मैंने डिफरेंस निकाल लिया और वो डिफरेंस जो है लगभग 33,000 करोड़ आता है, जबकि यहां लिखा हुआ है 36,000 करोड़ 950। अब ये जो 4,000 करोड़ का फर्क है ये मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, ये दर्शक आप बताइए मेरे को। बट इसमें एक और मिस्ट्री है जो कि आपको जानना जरूरी है। वो ये है कि मान लीजिए कि भाई प्रिंसिपल तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि लिखा हुआ था पीआईबी के रिलीज में उन्होंने लिखा था कि अगर बाद में कि एट द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट ड्यूज अमाउंट पर्टिंग टू द सेट डिफर्ड पेमेंट बाय ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड गाइडलाइंस विल बी इशूड लेटर। मतलब अगर चाहें तो सरकार प्रिंसिपल भी कन्वर्ट कर सकती है एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम। तो उस चक्कर उसीलिए उन्होंने ये कन्वर्जन कर दिया FY25 में। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, भाई आपने कन्वर्ट तो कर दिया FY25 में 36,950, पर ये जो डेट्स कैसे खिसक गए, क्योंकि अगर आप वोडाफोन आइडिया के एनुअल स्टेटमेंट को देखेंगे कि एंड ऑफ मोरेटोरियम मिला था 4 साल के लिए, इसीलिए ये डेट पहले कुछ और था, वो 4 साल के लिए आगे खिसक गया, इसलिए मार्च 26 हो गया। अब ये मार्च 28 कैसे हो गया ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वोडाफोन के एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आप चाहें तो जाके एनुअल रिपोर्ट को देख सकते हैं। कहां गया वो वोडाफोन का एनुअल रिपोर्ट, मैंने अभी अंग्रेजी वीडियो में इसको देखा था। आप देखिए यहाँ पे, मैं इसको वो करता हूं, जूम करता हूं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको मार्च 28 लिखा हुआ है, अप्रैल 27 लिखा हुआ है। तो ये कहां से, इन्होंने वोडाफोन ने खुद लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये जो डेट्स हैं वो खिसक कैसे गए, ये कन्वर्जन तो उन्होंने कर दिया, पर कन्वर्जन में आपको मोरेटोरियम तो आपको सिर्फ 15 सितंबर 2025 तक का है। तो ये पेमेंट जो है उनको तो करना चाहिए था इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम, पर ये नंबर्स क्यों लिखे हुए हैं आगे के? इसका मतलब DOT ने ऑलरेडी एक और मोरेटोरियम दे दिया है ये बिग टिकट आइटम्स का। यही तो मैं समझू ना भाई, समझ में तो यही आएगा, क्योंकि वोडाफोन के एनुअल रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो ये तो क्लियरली यही लिखा हुआ है, ये मार्च 2028, अप्रैल 2027, और ये बिग टिकट आइटम्स का आइटम है। ये 2 आइटम्स जो है ये 2 साल खिसक गया और ये आइटम 1 साल खिसक गया। इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि ये तो समझना कि ये 16,000 करोड़ आया कहां से, और ये 36,950 का जो कन्वर्जन किया उसके बाद में ये डेट कैसे खिसक गए। आप समझ रहे हैं ना कि इतना इंपॉर्टेंट इशू है ये, किसी ने शायद नोटिस ही नहीं किया होगा इसको। मैंने भी पहले इतना डेप्थ में नहीं गया था क्योंकि मैं भी कंफ्यूज चल रहा था इस 16,000 करोड़ को लेके, है कि नहीं। तो यही मेरा मोटा मोटा उद्देश्य था कि इस वीडियो को बनाने का। ज्यादा मैं और इसमें बात नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे करके अपना प्रेजेंटेशन को आगे खिसका देता हूं, तो जिनको समझना होगा वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पर यही पूरा मुद्दा है। तो अगर आप देखें इसके अंदर में एक और पॉइंट है जिसमें आपको मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन FY25 इज दिस, ये है, ठीक है ना। अब FY26 का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है मैंने कैलकुलेट करके यहां पे रख दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट द नंबर्स वेर हियर, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। अब जो है जो मोरेटोरियम के बाद में जो ये कैलकुलेट होगा यहां पे
क्योंकि जो ईएमआई है, आप ये देखिए दो दो खाने खाली पड़े हुए हैं, तो ये नंबर्स जो है आपको डीसीएफ फॉर्मूला जो मैंने निकाला था, कैलकुलेट किया था अपने, अगर आप देखें तो मेरा वेबसाइट में जाएंगे, मेरे एक आर्टिकल लिखा था, कहाँ गया वो आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है डिफर्ड पेमेंट कैलकुलेशन फॉर्मूला, जो कि स्पेक्ट्रम के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर में अगर आप देखें एक डिफर्ड पीरियड है। अब ये जो 2 साल है, ये 2 साल ऐड होगा। अगर ये नहीं होता 2 साल यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट का ऐड, तो ये जो नंबर है, ये जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन का जो नंबर है, ये नंबर कुछ और होता, क्योंकि ये खिसक गया है 2 साल। इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे 45,850 लिखा है। अब ये मेरा नंबर है। अब दोस्तों आप बता दीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है, क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा है, तो हो सकता है कि कहीं मेरे दर्शकों को नहीं समझ में आया होगा। मैं उनसे माफी चाहता हूं, क्योंकि ये मामला ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बट आपको मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा ये डेट कैसे खिसक गए, है कि नहीं? और ये भी कन्वर्जन चलो ठीक है उन्होंने कर दिया, पर डेट कैसे खिसक गया, ये कैसे हो गया? एनीवे दोस्तों, मैं यहां बंद करूंगा। शायद आपको मोटा जो है इसका पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, एटलीस्ट आपको थीम तो समझ में आ गया होगा, फ्लेवर तो आपको मिल गया होगा। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।